मैं हूं कलीम और आप देख रहे हैं कलीम परदेसी यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए हैं जो ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो क्लास अटेंड नहीं कर सकते या जॉब की वजह से टाइम नहीं निकाल सकते। मैं इस 1 महीने में आप लोगों को ऑफिस मैनेजमेंट नेटवर्क के कम्प्लीटली गाइड करूंगा। मेरे वो दोस्त जो ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपके जो दोस्त जो ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं काइंडली उनको भी इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह इस वीडियो से कंप्यूटर कोर्स कर सके। चलो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पावर पॉइंट स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो पावर पॉइंट क्या चीज़ है इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों इस चैनल पे आपको ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करवा रहा हूँ जो ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है। हाफ हमारा बाकी रहेगा इंशाल्लाह, वो भी लास्ट 15 डेज में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अब चलते हैं पावर पॉइंट पे। तो फाइल में जाके सारा प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है, यहाँ से जाके ये पावर पॉइंट में सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। ये हमारा पावर पॉइंट ऑन हो गया। दोस्तों पावर पॉइंट पे हम लोग स्लाइडें बनाते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह अक्सर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स कंपनी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो स्लाइडें प्रेजेंटेशन बनती है वो ज़्यादातर पावर पॉइंट ही यूज़ करते हैं। मैं आपको सैम्पल के तौर पर एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। ये सारी रिपोर्टें आप देख सकते हैं, इसमें मैंने रिपोर्ट बनाई है। ये हमारी प्रेजेंटेशन है। इसी तरह दोस्तों इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ से पे। तो दोस्तों ये मेरी स्लाइड है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे फाइल में ये सेव का ऑप्शन है, इसको हम सेव कर सकते हैं। ये ऑलरेडी सेव है इसलिए इसको सेव करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको सेव एज नेक्स्ट सेव एज पे क्लिक करूँगा, इसको दूसरे नाम से सेव कर दूंगा। ये मैंने रियाज के नाम से सेव कर दी है, सेव एज हो गई है। इसके बाद हमारी ओपन, अगर कोई फाइल आपकी ओपन करना चाहते हैं तो इसको मैं ओपन कर सकते हैं हम लोग। डेस्कटॉप पे हमारी ये फाइल है पड़ी हुई है, मैंने इसको ओपन कर दिया। सेम स्लाइड है इसलिए सेम ही आएगी। तो इसके बाद हमारे पास क्लोज, अगर आप इसको क्लोज करना चाहते तो क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिसेंट। अगर आपने कोई चीज़ें खोली हुई है तो उसको आप खोल सकते हैं। ये देखिए मैंने ये एक स्लाइड बनाई थी अपनी फाइबर के लिए। मैंने एक ये प्रेजेंटेशन के तौर पे मैंने एक स्लाइड बनाई थी जो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज़ करनी थी। तो ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों न्यू, अगर आप न्यू शीट चाहिए तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करें, ये न्यू शीट आ जाएगी आपके। नेक्स्ट आप प्रिंट, अगर आप प्रिंट देना चाहते हैं तो प्रिंट पे आप दे सकते हैं। प्रिंट पे ये ऑप्शन आ जाएगा। ये ब्लैंक इसलिए ऐसा ही शो करेगा। उसके बाद आप जाएं सेव एंड सेंड का आपको पहले बता दिया। सेव कर सकते हैं, सेंड ईमेल करनी है, सेंड टू वेब करनी है, सेव टू शेयर, पावर पॉइंट, पब्लिश स्लाइड, ये बहुत सारे ऑप्शन है। पैकेज टू प्रेजेंटेशन टू CD, सेंड टू PDF, आप PDF पे सेंड करना चाहते हैं, मतलब किसी में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हेल्प आ जाएगी। हेल्प की जरूरत नहीं ऑप्शन में, इसके कुछ सेटिंग वगैरह इसकी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो बाय डिफ़ॉल्ट उसी को रहने दें। उसके बाद दोस्तों एग्जिट करेंगे तो आप इसको एग्जिट कर लेंगे बाहर। तो हम दोबारा खोलते हैं यहाँ से। तो ये हमारी फाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। फाइल के बाद हम होम पे चलते हैं। होम में क्या क्या चीज़ें, इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले ये कट है, इसको कट करेंगे हम। कट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, कहीं और लगाना चाहते हैं इसको वहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखें, इसको यहाँ सिंपल डिलीट वैसे भी कर सकते हैं हम। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें डिलीट हो गया। इसको डिलीट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो गया। इस पर क्लिक न्यू कर लिया। इसको हम लोग ऐसे घुमा भी सकते हैं,
आप ऐसे इसको घुमा के भी यहाँ पे मर्जी रख सकते हैं। ऐसे करके इसको टाइटल चेंज कर सकते हैं। इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको भी हम घुमा सकते हैं। ये देखें ऐसे करके, जैसे आपकी मर्जी। ये बहुत ईजी है, इस पर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनती है। इसको सेटिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कॉपी, सिंपल कॉपी आप कर सकते हैं। इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पे कहीं और लिखना है तो इसको पेस्ट कर देंगे इसके अंदर। Ctrl+V करेंगे, वो देखो पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद फॉर्मेट, अगर सेम यही फॉर्मेट चाहिए मुझे तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये देखिए सेम फॉर्मेट से मुझे यहाँ पे दे दिया। तो फॉर्मेट का बहुत अच्छा टूल है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जाएंगे न्यू स्लाइड पे। ये न्यू स्लाइड है, आपको इसकी पैटर्न है। ये देखिए इस तरह का पैटर्न टाइटल में लेना है, ये ले आप। ये सिंपल जो ऑलरेडी हम दी हुई थी, यहाँ पे दूसरी टाइटल एंड कॉन्टैक्ट में जाएंगे, इसमें ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे नाम ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। सपोज मैंने कल एक आर्टिकल लिखा था, मेरे पास डाटा पड़ा है, हम उसमें से उठाते हैं डाटा, तो टाइप करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको मैंने कॉपी किया। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ऐसे आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अब आप एक चीज़ और दिखा दो। न्यू साइड में जाएंगे, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे देखें इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, इंसर्ट ग्राफ है, इंसर्ट स्मार्ट ग्राफिक, इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट क्लिप आर्ट, इंसर्ट मीडिया क्लिप। इंसर्ट टेबल में चाहेंगे, वो बोल रहे हैं आपको टेबल चाहिए, कितने टेबल चाहिए, 5 कॉलम 2 रोज, 5 कॉलम 5 रोज में पे क्लिक करता हूँ। ये देखें मेरे यहाँ पे टेबल बन गया है सेम एक्सेल की तरह। मैं यहाँ पे एक्सेल में ही काम कर सकता हूँ। ये देखें मैं यहाँ पे सेम लाइक एक्सेल पे काम कर सकता हूँ। अगर आप इस तरह एक्सेल ऐड करना चाहते हो, इसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये ग्राफ, ये देखें इसको आपको कहते हैं ग्राफ चाहिए। यहाँ पे आप ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्राफ ले लेगा वो। तो ये उसने देखिए ग्राफ उठा लिया है, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। अगर आपका डाटा हो तो आप ग्राफ बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा ग्राफ भी आ गया है। इसके बाद बैक पे जाएंगे, फिर ये देखिए स्मार्ट ग्राफिक में, इसके अंदर स्मार्ट ग्राफिक कुछ है, उसको हम ओपन करना चाहेंगे तो वो भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, इसमें बाद में डाटा भी फिल कर सकते हैं हम अपनी मर्जी से, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कुछ भी आप शॉर्ट ग्राफिक बनाना चाहते हैं, बीच से कुछ भी लिख सकते हैं। इसको भी हम Ctrl+Z करते हैं। उसके बाद दोस्तों जाके पिक्चर, यहाँ पे आप पिक्चर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप डेस्कटॉप पे मेरी पिक्चर पड़ी है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। ये देखिए पिक्चर भी लग गई है। इसके बाद आप देखें क्लिप आर्ट है, अगर कुछ क्लिप आर्ट आपने यूज़ करनी है तो क्लिप आर्ट भी यहाँ पे ऐड होते हैं। ये क्लिप आर्ट है मेरे पास, ये देखें क्लिप आर्ट भी लग सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये मीडिया, इंसर्ट मीडिया, वीडियो वगैरह आपके पास पड़ी है, कोई ऑडियो क्लिप है, वो भी यहाँ पे लग सकता है। दोस्तों ये हमारी स्लाइड में देखिए सेक्शन हेडर वाली स्लाइड आ गई है न्यू स्लाइड में। उसके बाद 2 कॉन्टैक्ट सेम, इधर भी 2 कॉन्टैक्ट आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद देखें
कंप्रीहेंशन, इसमें 2 टाइटल सेम, हर तरह के स्लाइड का पैटर्न चेंज है। टाइटल ओनली, सिर्फ टाइटल, आप जो से आपको स्लाइड जिस तरह की आपकी प्रेजेंटेशन हो आप वहाँ उस तरह की आप ले सकते हैं स्लाइड, अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट में आ जाए, लेआउट में उसके सिंपल लेआउट दिए हैं, किस तरह के लेआउट को आपको चाहिए, 2 वाली चाहिए, 3 वाली चाहिए, सेक्शन हेडर वाली चाहिए, जो सा आपको लेआउट पसंद है आप उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रीसेट का ये है कि वापस रीसेट, अगर आपने कुछ काम किया तो रीसेट हो जाएगी, दोबारा आप करेंगे सेम वैसे हालत पे आ जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों ये सेक्शन है, सेक्शन की जरूरत है लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। सेक्शन में आपने सुना होगा जैसे क्लास में सेक्शन होते हैं, सेक्शन A B C D अलग अलग क्लास होगी, इस तरह यहाँ पे आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं। सपोज आपको दिखाता हूँ, ये मेरी 5 नंबर स्लाइड है, मैं इसमें सेक्शन 1 बनाना चाहता हूँ, ऐड सेक्शन करता हूँ, इसका रीनेम कर देता हूँ, रीनेम क्लीन, इसको मैंने सेक्शन कर दिया, सही है। उसके बाद 5 नंबर के बाद मैंने 7 नंबर पे किया ऐड सेक्शन कर दिया, इसका रीनेम कर दिया क्लीन 2, ये रीनेम हो गया। उसके बाद 7 नंबर के बाद मैं 9 नंबर पे गया, इसको मैंने ऐड सेक्शन कर दिया, इसको बाद मैंने रीनेम कर दिया क्लीन 3। ठीक है दोस्तों, ये मेरे अलग अलग 3 सेक्शन बन गए, ये आप देख सकते हैं। तो एक ये सेक्शन क्लीम का बन गया, क्लीम 2 का बन गया और क्लीम 3 का बन गया। ये अलग अलग सब मेरी क्लास से बन गई है। तो अभी मैं इनमें जो काम करूँगा तो वो अलग से होगा। सपोज मैं स्लाइड पे इधर ऑनलाइन पे, अभी मैं यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ऐड करता हूँ, ये देखिए ये स्लाइड इसके नीचे ऐड हो गई है, सही है। अभी मैं 7 पे हूँ, उसके बाद मैं नीचे इधर स्लाइड ऐड करता हूँ, ये देखिए 7 के नीचे 8 की एक स्लाइड ऐड हो गई है। मतलब जहाँ पे मैं चाहूँगा उसके नीचे स्लाइड ऐड हो, अलग से सेक्शन हो जाएगा, अलग अलग क्लास हो जाएगी। कल को अगर मैं ज़्यादा स्लाइडें में काम कर रहा हूँ, कुछ प्रेजेंटेशन शो करना चाहता हूँ, उसमें मैं सेक्शन टाइप शो कर सकता हूँ। 7, 8, 9 वाली अगर मैं प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ स्लाइड में, इसको प्ले कर दूंगा तो 7, 8, 9 ही प्ले होगी। तो सेक्शन का ये फ़ायदा है। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं, सेम सिंपल यही है कि आप इस ये टाइटल है, इसको हम सीधा कर सकते हैं। ये नाम लिख दिया मैंने, इसको यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इस शैडो दे सकते हैं, इसको हम यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए इसकी टाइटनेस नॉर्मल, वेरी लूज, ये इसके फाउंड की सेटिंग है। यहाँ पे फाउंड आप अपनी मर्जी से कोई भी फाउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये ब्लैक चाहिए, जो सी फाउंड आप चाहिए अपनी मर्जी से फाउंड ले सकते हैं। इतनी सारी फाउंड बनी है, बहुत सारी, जो आपको अच्छी लगे, जो पसंद करे इसमें वो फाउंड लगा सकते हैं। फाउंड आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे साइज़ आ गए, साइज़ आपको जो सा चाहिए यहाँ पे आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको साइज को बड़ा करने के लिए ये यूज होते हैं, साइज को छोटा करने के लिए ये यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों सेंटेंस केसेस, लोअर अपर, ऊपर छोटी ABC, बड़ी ABC, कैपिटल, ये यूज होते हैं जिस तरह के आपको चाहिए, मतलब आप चाहते हैं। ये देखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कलर भी आ जाएगा, या आप कलर देना चाहते हैं कोई कलर दे दें, फिर मर्जी से कुछ भी कलर देना चाहते हैं ये कलर दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। तो उसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्द से जल्द कंप्यूटर कोर्स करवा दूँगा ताकि आप लोगों के फ्यूचर में ये काम हो सके।
हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो। दोस्तों आज हमारी पावर पॉइंट की सेकंड डे की क्लास है। तो फर्स्ट डे में उस दिन हमने पावर पॉइंट ओपन करते हैं। तो फर्स्ट डे में हमने पावर पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ तक खत्म कर लिया था, फाउंड कलर तक। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट टूल देखेंगे उसमें क्या क्या है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। नेक्स्ट में देखें ये, इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ऐसे। ये बुलेट्स है, हम बुलेट्स लगा सकते हैं जैसे अपनी मर्जी से। बड़ा कर लेते हैं इस तरह, जितने भी बुलेट लगाएंगे ये हमारे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसको। ये हम इन सबको बुलेट्स लग करके बुलेट लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने बुलेट लगा दी है। अगर आप बुलेट नहीं लगाना चाहते तो आप इनको नंबरिंग भी दे सकते हैं। ये नंबर लगा दी है मैंने। नंबर के अलावा ये देखें, ये चीज़ भी ABCD भी लगा सकते हैं आप। बुलेट में भी देखें, ये वाले बुलेट्स हैं, ये वाले हैं डिज़ाइनिंग, आप जो सा सिंबल लगाना चाहिए ये वाले हैं, ये वाले हैं। ये नंबरिंग है, ये टिक मार्क है, ये वाले हैं। बुलेट नंबरिंग में और भी चले जाए अंदर, आप अपनी मर्जी से भी और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमाइज पिक्चर भी लगा सकते हैं। ये वाली कस्टमाइज में जाएंगे, यहाँ पे सिंबल कुछ भी उठा लेंगे आप अपनी मर्जी से, वो भी ले सकते हैं। यहाँ से ये चेंज भी हो जाएंगे अपनी मर्जी से, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 1 बाय 1 हम चेंज करके इसमें से जो चाहिए वो ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे चलिए नंबरिंग में जो मर्जी ABC 1 2 ये वाली जो आप यूज़ करना चाहिए अपनी मर्जी से, यहाँ से इसको चेंजिंग भी कर सकते हैं। कलर भी दे सकते हैं, कौन सा कलर लेना है। तो उसके बाद ये आपको अलाइनमेंट का लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड और ये जस्टिफाई लो। उसके बाद दोस्तों ये है इंक्रीज लिस्ट लेवल। इसको ऐसे करेंगे, ये इंक्रीज करते जाएगा आगे। बैग जाएंगे, ये बैग में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये वाली है, आप देखिए यहाँ से अभी मैं फाउंड कर रहा हूँ। ये देखो मैं अभी लेफ्ट साइड पे राइट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर दूंगा तो ये दूसरी तरफ लिखना शुरू कर देगा। ये देखिए राइट साइड से उसने लिखना शुरू कर दिया है। जैसे अरबी में लिखा है, अरबी में ये राइट साइड से स्टार्ट होती है, लेकिन इंग्लिश में लेफ्ट साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हमने लेफ्ट साइड से करना तो इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ से ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा पैराग्राफ। राइट साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड में कर देंगे। नेक्स्ट है वो, ये कॉलम है हमारे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए 1 कॉलम है, इसको 2 कॉलम लेना है तो 2 कॉलम कर देंगे। ये देखिए अभी 2 कॉलम में डाटा आ गया है। आप देख सकते हैं हमारा 2 कॉलम में डाटा चला गया है। अब इसको भी Ctrl+C कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप स्लाइड में कॉलम बनाना चाहते हैं तो इस तरह कॉलम भी बना सकते हैं। कॉलम के बाद आपको देखें आपने कॉलम ज़्यादा करने 3 कॉलम भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम करेंगे, 3 कॉलम में हमारा डाटा आ गया, आप चेक कर सकते हैं।
थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए हमारा डाटा 3 कॉलम में आ गया है। यहाँ पे हम मजीद मोर कॉलम करेंगे तो यहाँ पे 4 कॉलम भी इंटर कर सकते हैं। 4 कॉलम में चाहिए, देखे 4 कॉलम में डाटा एंट्री हो गई है। इस तरह इसको 1 कॉलम में करना है तो ये 1 कॉलम में आ जाएगा सेम। नेक्स्ट दोस्तों ऑटो टेक्स्ट डायरेक्शन है। टेक्स्ट डायरेक्शन आप किस तरह लिखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल में है तो देखिए अभी हॉरिजॉन्टल में ये ऑलरेडी लिख रहा है। अब इसकी डायरेक्शन आप चेंज करें, इसको आप कहते हैं मुझे रोटेट में इस तरह चाहिए, देखिए इसको रोटेट में कर लेगा। इसको थोड़ा साइज लेवल में कर देते हैं। अभी देखिए उसको रोटेट में कर दिए। यहाँ से मैं रोटेट 2 डिग्री 270 पे करूँगा तो ये 270 पे चला जाएगा। यहाँ से फिर इसको मैं स्टैक में करूँगा तो ये स्टैक में आ जाएगा, बस नीचे की तरफ। मोर ऑप्शन में जाएंगे तो मोर ऑप्शन में हम यहाँ पे भी सेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड में आएंगे, टेक्स्ट फील्ड में वो बता रहा है आपको लेफ्ट साइड पे चाहिए, सेंटर में चाहिए। सेंटर में आ गया, देखें यहाँ पे राइट में चाहिए तो राइट में आ गया, यहाँ पे लेफ्ट मिडल में चाहिए तो लेफ्ट मिडल में आ गया, सेंटर मिडल चाहिए तो सेंटर मिडल में आ जाएगा, राइट मिडल में चाहिए तो राइट मिडल में आ जाएगा। स्टैक में देखें रोटेट 90 डिग्री में चाहिए, 270 में चाहिए, स्टैक में चाहिए लेफ्ट टू राइट चाहिए, राइट टू लेफ्ट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन है, शॉर्ट लाइन में करेंगे, इसको कलर में हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रेड ले लें, येलो ले लें, जो सा कलर हम चाहे अपनी मर्जी से इसको कलर भी दे सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन में जाएंगे, आउटलाइन में इसका आउटलाइन है, इसको आउटलाइन में हम दे सकते हैं फाउंड को। लेकिन ये फाउंड बहुत छोटा साइज है, बड़ा साइज हो फिर उसके आउटलाइन का ज़्यादा अच्छे से शो होगी। जैसे ये है, इसकी ये देखिए आउटलाइन शो हो गई है ज़्यादा। इसको हम साइज को एडजस्ट करते हैं, इसकी आउटलाइन ज़्यादा अच्छे से शो होती है। तो इस तरह दोस्तों शैडो है, शैडो में है देखें, ये इसकी शैडो दे सकते हैं हम। कौन सी शैडो चाहिए, किस तरह की शैडो चाहिए आपको, आप उस तरह की शैडो दे सकते हैं। कलर और देते हैं, ये शैडो का कलर है। फाउंड कलर नहीं है, शैडो कलर है, इस वजह से आपको इतना ज़्यादा नुमाया नहीं हो रहा। कबर रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में देखें आप जिस तरह की रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं रिफ्लेक्शन भी ले सकते हैं। ऐसे देखिए फाउंड नीचे आ गई है, मैं इसकी टेक्सचर प्लेट ही कर दूँ ये वाले। तो उस तरह दोस्तों बहुत सारे स्टाइल है इसमें। शैडो है, शैडो के बाद रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के बाद ग्रोथ, मतलब उसके कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखें आउटलाइनिंग आ गई, प्रेजेंट में आ गई, इसकी बहुत सारे मतलब स्टाइल वगैरह फाउंड के हैं, फॉर्मेट वगैरह। ये देखें अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह की मर्जी इसकी सेटिंग कर लें आप। ये डिज़ाइनिंग आप जितनी ज़्यादा इसमें चेंजिंग करते रहेंगे आपको पता चलता जाएगा इससे क्या क्या हो रहा है। 3D फॉर्मेट में आ गया कि आपको किस तरह चाहिए, ये 3D फॉर्मेट है।
बॉटम है। ये देखिए 3D फॉर्मेट में कलर कैसे लेने हैं आपने। 3D रोटेशन में कहता है किस तरह का नाम रखना है। ये देखिए रोटेट भी कर सकते हैं आप, इस तरह का रखना है तो इस तरह रोटेट कर सकते हैं, इस तरह करना तो इस तरह कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के आप इसको 3D कर सकते हैं, ऐसे चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं। सिंपल करना सीधा कर दे। टेक्स्ट बुक में ये एक मतलब मिडल सेंटर वही जो पहले हमने किया, बॉटम पे लेके आना है, किधर लेके आना, हॉरिजॉन्टल में, लेफ्ट राइट में, जैसे हम सेंटर में करते हैं जैसे इसको भी सीधा करते हैं। तो लेफ्ट राइट में कितना इंच छोड़ना है, लेफ्ट राइट में जो भी इसकी आप मैनुअल स्पेस भी दे सकते हैं। कॉलम में लेके आना, कॉलम ले। तो इसी तरह दोस्तों अलाइनमेंट के बाद ये अलाइनमेंट भी हमने उसी में कर ली है। उसके बाद ये कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में जाएंगे। ये चीज़ें इसमें ये कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट आ जाएगा। इसमें हम ये चीज़ें ऐसे रख सकते हैं जैसे मैंने नाम लिखा हुआ, स्मार्ट आर्ट आ गया। इसमें क्लिक करेंगे मेरी तस्वीर लग सकती है। डेस्कटॉप में जाएंगे, यहाँ पे मेरी तस्वीर, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए ये स्मार्ट आर्ट हो गया। ये हमारी स्लाइडें, इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, कुछ स्लाइडें प्रेजेंटेशन वगैरह ना, उसमें हम किसी भी तरह की स्मार्ट आर्टिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं आप, कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको डिलीट करता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर वो स्मार्ट आर्ट, मुख्तलिफ टाइप की स्मार्ट आर्ट है। आप इसके क्लिक कर ले, इस तरह की आ जाएगी। बहुत सारी डिज़ाइनिंग है। ये वाला सकते हैं, ये सकते हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ले सकते हैं हम लोग, ये वाला ले सकते हैं अपनी मर्जी से। जो सा आपको डिज़ाइनिंग में पसंद हो, जिस तरह का आप स्मार्ट आर्ट रखना चाहें वैसा ही रख सकते हैं। इसमें नीचे में जाए, देखें कितने ज़्यादा डिज़ाइनिंग है। इसको भी कर सकते हैं, इसमें भी तस्वीर लग सकती है। यहाँ पे आप तस्वीर लगा दीजिए। देखिए स्मार्ट आर्ट बटन सा बन गया। देखिए यहाँ से लेफ्ट राइट में क्लिक करें, यहाँ पे चेंज करते हैं, कुछ और लिखना चाहते हैं आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ये आ गया। यहाँ पे तस्वीर को आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे लगाने, यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे लगाने, यहाँ पे लगा लें। डिलीट करनी तस्वीर डिलीट भी करते हैं यहाँ से। देखिए डिलीट भी होगी, कुछ और लगानी वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये है हमारे पास टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का ये फ़ायदा है कि आप यहाँ पे मर्जी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप करना है, आप कहते हैं मुझे स्लाइड पे यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे टाइप कर ले। इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ऐसे आप चाहते हैं मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ, नीचे छोटा सा यहाँ पे टाइप होना चाहिए, यहाँ पे टाइप करते हैं। जिधर मर्जी आप टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से। यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं। इसका ये फ़ायदा है। इस टेक्स्ट बुक से आगे शेप्स है, ये देखें ये सारी शेप्स है, किस तरह की शेप्स आपको चाहिए, ये सारी शेप्स है। यहाँ पे ये टोटली शेप्स, हम जो सी मर्जी शेप भी लगा सकते हैं जिधर लगानी चाहते हैं हम। ये बहुत सारे शेप्स पड़े हैं। अच्छा, ऐसे ये करते हैं।
उसके बाद दोस्तों अरेंज डाटा क्या चीज़ है, यहाँ पे देखें मैं शेप को ला के इधर रख देता हूँ। ये देखें अरेंज डाटा में सेलेक्ट करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक। ये देखें शेप फ्रंट पे आ गई है और राइटिंग बैक भी चली गई है। इसको आप अगर अरेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रिंग टू बैक करेंगे तो पीछे राइटिंग भी नज़र आएगी आपको। इसका ये फ़ायदा है हमें। उसके बाद रेंज डाटा में देखिए नीचे ग्रुप है, ग्रुप की क्या चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ग्रुप क्या है, इसको पास कर ले। अभी मैं सबको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ये पूरा एक मेरा ग्रुप बन जाएगा। ये मेरा ग्रुप बन गया। अभी देखें मैं सबको एक बार उठा के इधर से आगे पीछे कर लूँगा, 1 बाय 1 बजाय 1 बाय 1 सेलेक्ट करने से इसको मैं सबको जितना मर्जी मूव कर सकता हूँ। ये है ग्रुप हमारा। इसको अनग्रुप करेंगे तो दोबारा ये 1 बाय 1 चेंज हो जाएगा। ये 1 बाय 1 मैं आगे पीछे इसको मूव कर सकता हूँ। ये अनग्रुप होता है। उसके बाद पोजिशनल अलाइनिंग, ये देखें अलाइनमेंट लेफ्ट में अलाइन करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है, टॉप पे रखना है मुझे, वो टॉप पे चला गया। उसके बाद मिडल में करना तो वो मिडल में आ जाएगा। बॉटम में चाहिए तो बॉटम में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल। इस तरह लाइन टू व्यू टू ग्रिड लाइन आ जाएगी पीछे, ये जिस तरह एक्सेल में लगी होती है इस शीट में हमारी ग्रिड लाइन आ जाएगी। इसके बाद ये रोटेट है, रोटेट में 90 डिग्री पे आप रोटेट करना है इसको। ये देखिए अब रोटेट हो रहा है। इसको यहाँ पे एक पिक्चर डालते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा रोटेट के फंक्शन को। ये पिक्चर डाल दी, इसको हम रोटेट में करते हैं। ये देखें 90 डिग्री, ये देखें इसको हॉरिजॉन्टली में हम सेम वही रोटेट वाला फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। रोटेट में लाइन कलर आ जाएगा, लाइन स्टाइल आ जाएगा, शैडो जो ऑलरेडी मैं आपको अभी करवा चुका हूँ, ये सेम वही चीज़ें हैं। तो उसके बाद क्विक शेप में चले जाएं। क्विक शेप में इसके बैकग्राउंड कलर इसको लेते हैं क्विक शेप। ये इसमें फाउंड में, ये फाउंड के लिए ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, जिस तरह के यहाँ पे थीम बने हुए हैं सेम वैसे ही थीम ये कलर चेंज कर रहा है। स्टार इसको भी इस पे भी ये कर देगा। ये देखें ये शेप को देखते हैं, इसको भी सेम वैसे ही चेंज करता जाएगा। थीम के हिसाब से कलर उसके चेंज हो रहे हैं। उसके बाद शेप फिल कलर में ये अपनी मर्जी से यहाँ से भी आप कलर ले सकते हैं। जो सा कलर आपको चाहिए, रेड चाहिए, ब्लैक चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए। आउटलाइनिंग आप कैसे करना चाहते हैं, आउटलाइनिंग का कलर ब्लैक देना चाहते हैं, आउटलाइनिंग की विड्थ कैसे रखनी है आपने बढ़ानी है। देखिए विड्थ भी बढ़ा सकते हैं आप उसकी आउटलाइनिंग की। ये देखिए अब कितने खूबसूरत बन गया है स्टार ऑफ सेलेक्ट किया आउटलाइनिंग की शेप इस तरह की। ये देखिए ये भी शेड आ गई है। इसको डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, ऑटो शेप भी दे सकते हैं, शैडो भी दे सकते हैं। इसमें बहुत फंक्शन है, सेम 3D वाला भी फंक्शन है। 3D में जैसे चाहिए आपको ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, जिस तरह आप ये देखिए 3D वाला फंक्शन भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों फाइंड आ गई है हमारे। उसके बाद फाइंड में ये चीज़ हम कुछ फाइंड करना चाहते हैं। ये देखिए जैसे नाम लिखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
कलीमुल्ला, ये देखो उसने वो फाउंड कर दिया है, ये नाम कलीमुल्ला शीट पे ये लिखा हुआ है। इससे हम फाइंड कर सकते हैं अगर डाटा ज़्यादा फिर रिप्लेस हम करना चाहते हैं कलीमुल्ला को, यहाँ पे नाम में रियाज से रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखिए वहाँ पे रिप्लेस हो गया। इसी तरह दोस्तों नीचे ये सिलेक्ट है, सिलेक्ट ऑल करना है तो पूरा सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट पैनल करना तो ये पूरा पैनल आ जाएगा। इस पर क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हैं। इसको चेक लगाएंगे, हाइड होती जाएगी। ये देख पूरी शीट, हमें जो चीज़ चाहिए हम वहाँ पे चेक लगाते जाएंगे, वो फिर शो भी होती जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है अभी तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों अगर आपके किसी दोस्त ने मेरे कंप्यूटर कोर्स करना चाहते तो आप इस वीडियो का लिंक उसे शेयर कर दें। मैंने इस चैनल पर कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स करवा रहा हूँ और उसमें ऑल जो वीडियो पड़ी हुई है क्लासेस के हिसाब से। तो इसके साथ ही आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। अल्लाह हाफिज़। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट। कल की क्लास में हमने होम का ये जितने भी ऑप्शन थे ये कंप्लीट कर लिए। आज हम इंसर्ट शुरू करेंगे। इंसर्ट में क्या क्या ऑप्शन है वो देखेंगे। सबसे पहले हम टेबल पे आएंगे। टेबल क्या चीज़ है, ये टेबल में देखें इंसर्ट टेबल। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिंपली इसको हम डिलीट कर देते हैं। ऐसे करके ये डिलीट हो गया। इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, अपनी मर्जी से जितने हमने कॉलम, जितनी रोज जो हम लेना चाहते हैं यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा टेबल जैसे बन गया। इसको उठा के नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल पे जैसे डेट, उसके बाद नेम, उसके बाद आइटम, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद डिटेल। सेम एक्सेल की तरह हम काम कर सकते हैं। डेट आज की 65/2020, नेम, क्लेम, आइटम, एलसीडी, क्वांटिटी टू डिटेल कुछ भी कर दे। देखिए इसी तरह आप टेबल में यहाँ पे फिलिंग करके काम कर सकते हैं। ये देखिए टेबल हमारा स्लाइड के ऊपर बन गया है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद टेबल के नीचे है इंसर्ट टेबल। आप इसको एक दफ़ा डिलीट कर दें। यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट टेबल में जाए, नीचे यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, कितने आपको कॉलम चाहिए, कितने रोज चाहिए। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे कहता हूँ मुझे 6 कॉलम चाहिए और 6 रोज चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो बाई डिफ़ॉल्ट खुद ही ऐसे भी टेबल बना सकते हैं हम लोग अपनी मर्जी से। इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं दोबारा। नेक्स्ट उसके बाद देखें इंसर्ट में जाएंगे, टेबल के नीचे देखें एक्सेल शीट। एक्सेल सेपरेट शीट, हम यहाँ पे एक्सेल की शीट भी खोल सकते हैं। जैसे हम एक्सेल में काम करते हैं, ये देखें हमारी शीट भी यहाँ पे ओपन हो सकती है। हम इसको उठा के भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखें ये हमारी एक्सेल की शीट है। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो इस पर काम भी कर सकते हैं हम। क्लेम, उसके बाद नेम, डाटा जो भी आप फिलिंग कर सकते हैं सेम वो फिलिंग करेंगे तो सेम वैसे ही सेम एक्सेल आप इसके ऊपर भी ओपन कर सकते हैं। तो हम ये भी ऐसे भी काम कर सकते हैं। ये देखें एक्सेल की शीट हमारे ऊपर बन गई है। तो उसके बाद दोस्तों टेबल के बाद एक्सेल शीट के लिए अब नेक्स्ट आगे पिक्चर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप उस जस्ट गाइड करने के लिए पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर में जाके डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर पड़ी है, यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। इसको पिक्चर डाल सकते हैं यहाँ पे अपनी मर्जी से। ये देखें हम पिक्चर लगा सकते हैं।
तो छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिधर हम अच्छी लगे उधर लगा सकते हैं। जहाँ पे सेटिंग करें यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं इसको। दोस्तों नेक्स्ट पिक्चर के बाद है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में जाएंगे, यहाँ पे सिंपल गो करेंगे तो देखिए क्लिप आर्ट ओपन हो गए बहुत सारे। इसमें से आपको जो सा चाहिए इस पर क्लिक करें, सिंपल ये क्लिप आर्ट आ गया हमारे पास। इसको साइज को बड़ा करना बड़ा कर ले। ये हम क्लिप आर्ट भी लगा सकते हैं, कोई और चाहिए तो ये भी लगा ले। ये हम क्लिप आर्ट भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन पे डिपेंड है आपकी कैसी प्रेजेंटेशन है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्लिप आर्ट के बाद हमारे पास आता है स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट पे जाएंगे, आप प्रिंट स्क्रीन भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने प्रिंट स्क्रीन लिया था इधर। दोस्तों प्रिंट स्क्रीन इसलिए नहीं आ रहा है, मैंने जो रिकॉर्डिंग का फंक्शन लगाया है वो उसकी और इसकी की सेम काम कर रही है। इसके लिए प्रिंट स्क्रीन का इशू आ रहा है। और बगैर रिकॉर्डिंग के मैं प्रिंट स्क्रीन लेता हूँ तो प्रिंट स्क्रीन ले लेता है, इसलिए वैसे ये काम करता है। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए रिकॉर्डिंग की वजह से वो सॉफ्टवेयर इशू बन रहा है, प्रिंट स्क्रीन नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट हम फोटो एल्बम पे जाते हैं। यहाँ पे जाएंगे न्यू एल्बम। न्यू एल्बम में देखिए वो बोलता है इंसर्ट पिक्चर। फाइल पे क्लिक करेंगे तो मैं कहता हूँ मुझे पिक्चर चाहिए। लाइब्रेरी में पिक्चर पे जाते हैं, ये पिक्चर पड़ी मैं इसी को उठा लेता हूँ, इसको मैं एंटर कर लेता हूँ। ये देखिए सारी पिक्चर आ गई है। अभी वो पूछ रहे हैं मुझसे इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, कलर करना है। यहाँ पे ऑल करेंगे तो यहाँ पे ऑल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, इसलिए मैं फिट टू स्लाइड करूँगा तो मैं यहाँ पे सिंपल क्रिएट कर दूँगा। अभी आप देखें ये स्लाइड पे पिक्चर फिट हो गई है, खूबसूरत लग रही है स्लाइड आपको। ये पूरी स्लाइड पे पिक्चर आप लगा सकते हैं। ऐसे प्रेजेंटेशन अक्सर बनाई होती है। देखिए 1 by 1 आप चेक कर सकते हैं, स्लाइड के ऊपर पिक्चर लग गई है हमारी। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, एल्बम में जाएंगे, एडिट एल्बम पे जाएंगे। अभी वो बोल रहा है ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट। आप ब्लैक एंड व्हाइट चेक लाएंगे तो ये सारी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। आप देखें 1 by 1 ये ब्लैक एंड व्हाइट शुरू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है सॉरी मेरा आज थोड़ा गला खराब है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको ब्लैक खत्म करते हैं हम। न्यू टेक्स्ट बॉक्स नीचे ऐड कर देते हैं। जितने टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे तो स्लाइड के नीचे टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड हो जाएंगे। ये देखें। उसके बाद दोस्तों फिर जाएंगे एल्बम पे, एडिट पे जाएंगे। अभी वो बोल रहा है फिट टू स्लाइड्स के बाद मैं बोलता हूँ पिक्चर। पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, ये देखें स्लाइड पे पिक्चर साइडों पे उसने कर्व करके थोड़ी थोड़ी कटिंग करके पिक्चर के रूप में इसको सेट कर दिया। पहले फिट टू स्लाइड था, पूरी स्लाइड में फिट थी, अभी उसने पिक्चर की टाइम में इसको लगा दिया। ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। नेक्स्ट में देखें टू पिक्चर करते हैं, अपडेट करते हैं। अभी उसको देखते हैं, उसने एक स्लाइड पे 2 पिक्चर एडजस्ट कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एडिट में जाएंगे 4 पिक्चर, उसने 4 पिक्चर एडजस्ट कर दिए एक स्लाइड पे। ये देखें दूसरी पे भी 4 पिक्चर एडजस्ट कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है पिक्चर विद टाइटल के साथ चाहिए मुझे पिक्चर। ये देखिए इसने पिक्चर के ऊपर टाइटल भी दे दिया है। टाइटल देख सकते हैं आप। मैं हर एक पिक्चर के ऊपर टाइटल भी लगा सकता हूँ ये किस चीज़ की पिक्चर है। फिर नेक्स्ट है, फिर वो बोलता है 2 पिक्चर विद टाइटल। अभी देखें
स्लाइड पे 2 पिक्चरें और टाइटल भी शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट जाए, अभी देखिए 4 पिक्चर विद टाइटल। ये देखिए स्लाइड पे 4 पिक्चर शो कर दिए और साथ टाइटल भी। उसके बाद फिर नेक्स्ट जाए, अभी नीचे वाले ऑप्शन में रेक्टेंगल था, अभी राउंड शेप में आ जाते हैं। उसने पिक्चरों को राउंड शेप में कर दिया है। देखिए मैं ऊपर से 1 पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए इसके कॉर्नर पे जो कोने हैं ना, उसको उसने राउंड में कर दिया थोड़ा थोड़ा। पहले बिल्कुल रेक्टेंगल था, भी देख सकते हैं राउंड शेप में। फिर नेक्स्ट जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे सिंपल फ्रेमवर्क। देखिए अभी सिंपल उसने फ्रेम की टाइप में शो कर दिया, साइडों में फ्रेम बना दिया पिक्चर के। नेक्स्ट में जाके सिंपल फ्रेम ब्लैक, अभी साइडों में उसने ये देखिए ब्लैक फ्रेम बना दिया है। साइडों में थोड़ी सी फ्रेम की उसने एडिटिंग कर दी है। फिर नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट में देखें कंपाउंड फ्रेम ब्लैक, इसको थोड़ा और उसने अपडेट कर दिया है। ये देखिए इसका बॉर्डर एक और लगा दिया है। फिर नेक्स्ट में जाए सेंटर शैडो, अभी इसकी शैडो शो करेगा थोड़ी सी। नेक्स्ट में जाए, यहाँ पे बोलता सॉफ्ट एज रेक्टेंगल, इसने सॉफ्ट एज रेक्टेंगल में इसको शो कर दिया है। थोड़ी थोड़ी ये मध्यम सी हो गई है। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में देखिए अभी बोल रहे कैप्शन ऑल पिक्चर में यहाँ पे चेक लगा हुआ, तो उस हर पिक्चर के नीचे उसका कैप्शन ऐड कर देगा। अभी ये फर्स्ट पिक्चर के नीचे देखो उसने उसका कैप्शन ऐड कर दिया है, ये आप देख सकते हैं उसने कैप्शन ऐड किया है। नेक्स्ट पिक्चर के देखें डेजर्ट, डेली फ्रेश, हर तरह का उसने जो जिस तरह की पिक्चर से कैप्शन ऑटो उठा लिया उसने। नेक्स्ट ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसको ब्लैक एंड व्हाइट। अब कैप्शन खत्म करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है थीम, यहाँ पे आप कुछ थीम ऐड करना चाहते हैं। इसमें ये थीम है, मैं इस थीम को सिलेक्ट करता हूँ, अपडेट करता हूँ। ये देखिए मेरे उसने थीम चेंज कर दिया है स्लाइड का। उसके बाद नेक्स्ट ब्राउज करेंगे, कोई और थीम चेक कर लेते हैं। इस तरह आप कोई भी थीम इसमें ऐड भी कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं इसका। एक ये भी थीम, तो दोस्तों इस तरह ये फोटो एल्बम का भी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अभी नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है शेप। शेप में जाएंगे, ये इतनी सारी शेप है, अब जो भी शेप इसमें एडजस्ट करना चाहे वो शेप ले सकते हैं। ये है टेक्स्ट बॉक्स, इसको टेक्स्ट बॉक्स, और जहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख भी सकते हैं। यहाँ पे लिखना चाहते हैं, यहाँ पे जिधर आप लिखना चाहें, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट में जाए, शेप में जाए, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे कॉर्नर पे लिखना चाहते हैं, यहाँ पे ये देखिए जिस जगह पे आप चाहे टेक्स्ट बॉक्स के जरिए आप वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इंसर्ट में जाते हैं, शेप में जाते हैं, इतनी सारी शेप्स है, जो सी शेप आप लेना चाहिए वो शेप ले सकते हैं, आप शेप ऐड कर सकते हैं।
देखें जिस तरह की शेप आपको चाहिए। ये देखें, ये फोटो एल्बम पीछे लगा हुआ था, मैंने उसको फ्रंट पे कर दिया है। इसका फॉर्म का कलर चेंज कर देंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। एक है, मैं इसको थोड़ा इधर भी कर सकता हूँ ऐसे। फोटो एल्बम इसमें एडजस्ट कर दिया। इस तरह दोस्तों आप अपनी मर्जी से कुछ भी शेप एंटर करना चाहिए, आप शेप एंटर कर सकते हैं। इस शेप में जाएंगे, इसके इस शेप फिलिंग आ गई है। शेप फिलिंग के कलर अपनी मर्जी से फिलिंग कर सकते हैं। वो कलर चेंज करना है, ये कलर चेंज कर दे। ये नीचे इसका आउटलाइन है, आउटलाइन आपने फिल करनी है, कर दें। नहीं फिल करनी तो आप रहने दें। आउटलाइन पे ब्लैक करना, ब्लैक कर दें। आउटलाइन की यहाँ पे लाइन डबल करनी है, ये डबल कर दें। ये देखिए इस तरह आप इसको, इसकी भी आप चेंज कर दें कि आउटलाइनिंग ब्लैक कर दें। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है शेप। इसको हम खूबसूरत बना सकते हैं आउटलाइनिंग के जरिए। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। इसको भी हम आउटलाइनिंग करते हैं। ये देखें। तो दोस्तों ये शेप के बाद आता है सिंपल स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में भी आपको ऑलरेडी मैं एक्सेल में भी क्लियर करवा चुका हूँ। ये कंसेप्ट MS वर्ड में भी करवा चुका हूँ। सेम इसी में वो चीज़ है। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है, आप कुछ भी स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे पिक्चर लगानी है, इसमें ये लगा दें, इसमें ये लगा दें। देखिए स्मार्ट आर्ट बन गया। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है स्मार्ट आर्ट। यहाँ पे टेक्स्ट में फिलिंग कर सकते हैं आप। ये इसके अंदर टेक्स्ट है कदीम, रियाज, अरशद, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये स्मार्ट आप यहाँ से कुछ और भी ले सकते हैं। इस बहुत सारी रेंज देख स्मार्ट आर्ट। इस तरह जिस तरह के टाइप आपको चाहिए वैसा आ जाएगा। इसकी बहुत सारी शेप है, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों चार्ट है, स्मार्ट आर्ट को भी ट्रीट करते हैं। अभी चलते हैं चार्ट पे। ये चार्ट आ गया। चार्ट में देखें हमारे साथ बहुत सारे पैटर्न के चार्ट है। बार के, एरिया वाइज के, स्टॉक के, सरफस, ये बहुत सारे इसके पैटर्न है। लेआउट है, जिस तरह का लेआउट आपको चाहिए आप उस तरह का ले सकते हैं। मुझे ये चाहिए, मैं ओके करता हूँ। ये एक्सेल की शीट है, उसमें सारे में
ओपन कर दिया, उस हिसाब से उसने ये इसका चार्ट बना दिया। ये देखिए, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, डिलीट भी कर सकता हूँ। ये डिलीट हो गया। इस पर राइट क्लिक करूँगा, ये डिलीट हो गया। इस पर राइट क्लिक करूँगा, ये डिलीट हो गया। तीनों मैंने वन बाय वन इसके चार्ट कैटेगरी डिलीट कर दिया। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, देखिए 3 आ गई थी। फिर राइट क्लिक करूँगा, रीसेट टू मैच साइकिल के सीरीज में जाएंगे। यहाँ पे सीरीज में कहता हूँ मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे दूसरी टाइप का चाहिए, मैं इस टाइप का लेना चाहता हूँ। मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा इस टाइप में। मैं इस पे जाता हूँ, चेंज सीरीज में जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये भी अच्छा नहीं है, मैं इस टाइप का चाहिए मुझे। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इस टाइप का ले लेते हैं। ये भी नहीं अच्छा लग रहा यार, तो हम इस टाइप का ले लेते हैं। ये देखें, इस पे देखें, इस पे ये नहीं अच्छा लग रहा, तो हम स्टॉक में जाते हैं, हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अब किसी भी टाइप का चार्ट अपनी मर्जी से ले सकते हैं। एड डाटा में जाकर आप शीट में डाटा फिल करके अपनी मर्जी का डाटा फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री जो उसने सीरीज बनाई हुई है। उसके बाद नीचे जाएंगे, 3D रोटेशन में जाएंगे। इसको आप 3D रोटेशन में दे सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे इसकी इस हिसाब से आपको जैसा चाहिए उस तरह की उसकी रोटेशन कर देगा थोड़ी वो, जो आपने इतनी कस्टमाइजेशन करनी है। नीचे जाएंगे, फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाएंगे, बॉर्डर कलर, सॉल्ट कलर, ये भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल, शैडो, कलर, ये सारे आप अपनी मर्जी से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इंट्रोल में जाएंगे, चार्ट में जाएंगे। ये देखो और भी बहुत सारे इसमें, जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से अपनी मर्जी का आप चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, तो दोस्तों बस यही था आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। तो इससे पहले चाहते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो और इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट भी इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। आज हमारी पावर पॉइंट की 4th क्लास है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, चार्ट तक। तो उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में जो टूल्स है, जो ऑप्शन है, उसको आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा ये हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक के बारे में ऑलरेडी आपको मैं MS वर्ड में, MS एक्सेल में बता चुका हूँ। सेम प्रोसेस यही है कि आप किसी के साथ हाइपरलिंक करना चाहते हो, यहाँ पे वो फाइल सेलेक्ट कर ले। फाइल सेलेक्ट करके आप उसको यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। हाइपरलिंक किसी वर्ड्स का साथ दे सकते हैं। साथ में एक्शन आ जाता है। एक्शन में भी सेम ही चीज़ है। यहाँ पे हाइपरलिंक टू स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे करना चाहते हो, प्रीवियस स्लाइड पे करना चाहते हो, फर्स्ट स्लाइड पे, लास्ट पे, जिस पे आप लिंक देना चाहते हो हाइपरलिंक का। रन टू प्रोग्राम, अगर कोई प्रोग्राम आप रन करना चाहते हैं यहाँ पे वो प्रोग्राम आप उठा सकते हैं यहाँ से भी। सही है, कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, कोई फाइल यहाँ से इधर से भी उठा सकते हैं डेस्कटॉप में पर आगे पीछे। तो ये सेम वही प्रोसेस जो ऑलरेडी मैं 2 से 3 दफ़ा करवा चुका हूँ। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का क्या काम है? टेक्स्ट बुक का आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। टेक्स्ट बुक का ये है कि आप अगर स्लाइड में कहीं पे कुछ राइटिंग करना चाहते हो, सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे यहाँ पे कुछ राइटिंग करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं राइटिंग कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे राइटिंग कर दी है। अभी मुझे यहाँ पे कुछ राइटिंग करना है तो मैं सिंपली जाऊँगा टेक्स्ट बुक में क्लिक करूँगा, यहाँ पे राइटिंग कर दूँगा। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको अपनी मर्जी से यहाँ पे दिल करे मैं इसको राइटिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ स्लाइड पे। टेक्स्ट बुक का ये कमाल है। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टूल है हमारा हेडर।
हेडर में देखें ये आपकी स्लाइड है, जब आप प्रिंट निकालते हैं तो अक्सर आप देखते हैं हेडर और फुटर दो ऑप्शन आते हैं। हेडर में अक्सर पेज नंबर शो किया होता है, किसी का कोई लिंक भी दिया होता है, तो किसी का कोई पेज नंबर, किसी का नाम से भी सेटिंग की होती है। तो हेडर फुटर वो ही आप प्रिंट में जब देखेंगे प्रिंट के टॉप पे कुछ शो किया होगा। तो यहाँ पे हेडर फुटर में सेटिंग है डेट एंड टाइम आना चाहिए, सेटिंग कर सकते हैं। लैंग्वेज आप जो सी रखना चाहते हैं, फिक्स डेट करनी है तो कर ली, तो ऑटोमेटिक मतलब अपनी मर्जी से यहाँ पे सेटिंग करनी है तो और कर ली, तो ऑटोमेटिक अपडेट पे जो करंट होगी वो आ जाएगी। स्लाइड नंबर देना चाहते हैं, यहाँ पे स्लाइड नंबर सेलेक्ट कर दे, वो भी आ जाएगा। फुटर में कुछ देना चाहते हैं, फुटर में लिख दे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सही है, ये चीज़ें आ जाएगी। इसी तरह नोट एंड नोट में इसमें भी सेम वो ही प्रोसेस, डेट पे अपडेट डेट आएगी, खुद ब खुद ही फिक्स करना चाहते हो फिक्स पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हेडर पे आ गया, हेडर पे कुछ लिखना चाहते हो तो ये आप ऐड कर सकते हैं। फुटर में कुछ लिखना चाहते हो तो फुटर में भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे चेक लगाएंगे, फुटर में भी ये चीज़ें आ जाएगी। तो आप उसको अप्लाई कर देंगे, ये देखें मेरा नीचे डेट भी शो हो गया, ये नाम भी, ये स्लाइड नंबर भी शो हो गया। प्रिंट प्रीव्यू करके भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये स्लाइड नंबर 1 आ गया, साथ में क्लीम आ गया। इधर देखिए ये डेट शो हो गई है। तो ये हेडर और फुटर का ये काम है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं ऐड, सही है, वर्ड आर्ट ये हमारी फाउंड है, सही है। हम इसको अपनी पसंद से कुछ भी लिख सकते हैं। ये इस पर टाइप करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे स्पेलविश कंसल्टेंसी ये मेरा अपडेट प्रोजेक्ट है जो मैं कर रहा हूँ, कंपनी के एक वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, जिस कंपनी की स्पेलविश कंसल्टेंसी का नाम है। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह की फाउंड आ जाएगी। इस फाउंड को आप यहाँ से इसके यहाँ पे सेटिंग करके इसकी ये देखिए, तो आप इसका पैटर्न चेंज कर सकते हैं, लेआउट कैसा लेना है आपको, जिस तरह का अच्छा लगे वहाँ पे आप ऐसे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। वर्ड आर्ट में ये है कि इसकी फाउंड है, प्यारी प्यारी फाउंड दी है इन्होंने, देख कितने खूबसूरत लग रही है। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, इसकी फाउंड यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। होम में जाएंगे, यहाँ पे ये फाउंड स्टाइल है, आपको ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, जिस तरह का फाउंड स्टाइल में चाहिए यहाँ पे स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह का आपको अच्छे लगे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इस कलर है, इंसर्ट में जाते हैं, वर्ड आर्ट में जाएंगे, ये देखें ये चीज़ें फॉर्मेट में जाके हमारे ये फाउंड सारी वो ही आ गई। सही है, आपको इस तरह की चाहिए इस तरह की ये आ जाएगी। ये देखें ये अब कैसी लग रही है। इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर इस तरह की चाहिए ये आ जाएगी। इसका मुख्तलिफ स्टाइल है कलर के साथ साथ। इसके अलावा आप यहाँ पे ऊपर ये देखिए टेक्स्ट फील्ड में जाएंगे, यहाँ पे भी इसके कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक चाहिए, रेड चाहिए, अपनी मर्जी सा कलर सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह की कलर सिलेक्शन आपको चाहिए, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप बोलते हैं, चेक कर सकते हैं वन बाय वन। इसको इधर लेते थोड़ा खूबसूरत लगेगा। आप अपनी मर्जी से यहाँ से कलर सेलेक्ट फॉर्मेट पे जाके यहाँ से कलर की सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कलर नहीं चाहिए, नो फिल करेंगे तो नो फिल आ जाएगा। मोर फिल करना चाहिए तो आपको इस तरह के अपनी मर्जी से कलर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। स्टैंडर्ड में जाएंगे तो ये चीज़ें आ जाएगी, कस्टम में जाएंगे तो ये ऐसे कलर आ जाएंगे। जिस तरह का आप कलर बनाना चाहें वो आ जाएंगे। इसको सिलेक्ट करें, ब्लैक करना है। उसके बाद नीचे आउटलाइन है, आउटलाइन का कलर आप कैसा रखना चाहते हैं, मैं आउटलाइन रेड करता हूँ। आउटलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आउटलाइन का कलर भी चेंज हो रहा है जैसा आपको चाहिए। यहाँ पे जाएंगे, नो आउटलाइन नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल आ जाएगी। अगर आउटलाइन आपको नहीं चाहिए तो आउटलाइन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद नीचे जाए, मोर कलर, सेम वही मोर कलर आ जाएंगे अगर आपने लेने हैं। उसके बाद नीचे जाए,
आउटलाइन की विड्थ है, आप कैसे रखना चाहते हैं विड्थ अगर आउटलाइन। ये देखें, सेलेक्ट करते हैं पूरे को, मुझे इतनी विड्थ रखनी है आउटलाइन की। ये देखें, मैं इतनी कर देता हूँ। आउटलाइन का कलर मैं कोई और रख देता हूँ। ये देखें, जितनी मैंने विड्थ रखी है उस हिसाब से उसकी आउटलाइनिंग शो करती है। थोड़ा कम ही कर देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों वर्ड आर्ट के बाद हमारा पास आ गया है ये डेट एंड टाइम। ये डेट एंड टाइम है, अपनी मर्जी से मतलब डेट का फॉर्मेट जैसा आप रखना चाहते हैं वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम का ये देखें, मुझे इसका फॉर्मेट चाहिए, मैं ये वाला फॉर्मेट ले लूंगा, यहाँ पे वो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। इसको उठा के इधर रखते हैं। फार्मर में जाके ये डेट एंड टाइम है, यहाँ पे भी इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने बोल्ड कर दिया। इसका फॉन्ट साइज आप 18 कर सकते हैं। ये बड़ा हो गया फोल्ड। ये इसको भी यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, जो सा कलर चाहिए, ब्लैक चाहिए, जिस तरह का आपको चाहिए ये कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद डेट एंड टाइम के बाद स्लाइड नंबर यहाँ पे स्लाइड नंबर आ गया। वो चीज़ जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई है, स्लाइड नंबर यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है। स्लाइड नंबर वो आ जाएगा, अगर नहीं शो करना तो उसको अनचेक कर, दोबारा शो नहीं होगा। ये देखा, खत्म हो गया। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ पहले। सपोज मुझे यहाँ पे मैं किसी के साथ लिंक देना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट में, सपोज करता हूँ यहाँ पे कोई और फाइल भी खुलनी चाहिए। बिटमैप इमेज ओपन करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले आइकॉन पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये आइकॉन भी चाहिए, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, मेरा पेज भी खुल गया है। तो मेरा ये एक आइकॉन यहाँ पे शो हो गया है। मैं स्लाइड में ये आइकॉन कहीं सेट कर देता हूँ। अभी कोई बंदा यहाँ पे इसको क्लिक करेगा तो डायरेक्टली पेज खुल जाएगा मेरा पेंट का। पेंट पे भी काम कर सकते हैं। इसी तरह आप ऑब्जेक्ट में कोई और भी ले सकते हैं, बिटमैप इन पेज, जो भी आपका फॉर्मेट सेट करना चाहे यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों एक्वेशन। इसमें वो कुछ सिंबल वगैरह जो हम सेट कर सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन के हिसाब से, कुछ मैथ की ऐसी होती है या फिजिक्स की, उस हिसाब से हम ये इसमें सिंबल ऐड कर सकते हैं। कुछ चेंजिंग करनी है तो इसमें और भी चेंजिंग कर सकते हैं। ये नीचे भी है, ये भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये सिंबल है, उसके बाद ये और भी सिंबल है। ये देखें कितने सारे सिंबल आ गए हैं ब्रैकेट के साथ भी, ये भी है। बहुत सारे फंक्शन है देखिए ऑपरेटर के साथ, ये भी आ गए। साइन थीटा फंक्शन, कोस, ये सब कुछ इसमें साथ ऐड हो रहा है। ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे साइंटिफिक हमारा कैलकुलेटर था, उसमें ये फंक्शन में ये देखें डे, ए वाई जेड, जो सब फंक्शन आप जिस तरह के आपकी रिक्वायरमेंट है प्रेजेंटेशन में, आप वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इसको 1 बाय 1 आप सेलेक्ट करवा के ऐड करवा सकते हैं जिस तरह की आपकी
रिक्वायरमेंट है। इसको आप ऐसे ऊपर नीचे छोटा भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन है, ब्रेकर का, उसके बाद फंक्शन का, इंस्टेंट का, लिमिट टाइम, ऑपरेटर, मिक्स, ये और सारी है। उसके बाद इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे अब ऑप्शन आता है वीडियो का, ये वाले सिंबल भी है। अब इसको क्लिक करें, इसमें भी बहुत सारे सिंबल आ जाएंगे। यहाँ पे आप 1 बाय 1 आप सिंबल चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट में चाहिए या डॉप में चाहिए, किस टाइप की आपको चाहिए। देखिए 1 बाय 1 मैं चेंज कर रहा हूँ। इस तरह के सिंबल आपको चाहिए, आप 1 बाय 1 यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये चाहिए मुझे। ये देखें मैंने अभी विंडिंग की है, उसमें देखिए ये वाली आ गई। ये भी हम ऐड कर सकते हैं। ये देखें ये भी ऐड हो गई। जिस तरह की सिंबल चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। ये चाहिए इंसर्ट हो जाएगी, ये यहाँ पे ऐड होती जाएगी। मैजिक 2 कर ले, ये आ गई। मैजिक 3 कर दे। ये सारे सिंबल है। यहाँ से भी सिंबल के देखे टेक्स्ट में आ गई है, मुख्तलिफ साइज के सिंबल है। यहाँ पे नीचे यहाँ से भी आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं सिंबल। इतनी सारे सिंबल है, बेशुमार, हज़ारों के हिसाब से। यहाँ से आपको सेलेक्ट करने कर लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट दोस्तों, ये वीडियो, हम यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं कोई वीडियो लगाना चाहता हूँ, मैं इसके क्लिक कर देता हूँ। मेरी यहाँ पे वीडियो ऐड हो गई। यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा आइकॉन है, ये देखें, ये वीडियो की स्क्रीन आ गई है। इसको आप सीधा भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेट करना चाहिए, यहाँ पे कॉर्नर पे लगा सकते हैं। स्क्रीन को बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा कर ले। ये यहाँ से अभी आप प्ले करेंगे तो ये वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये वीडियो प्ले हो रही थी, शोर आ रहा था काफ़ी ज़्यादा। आप वीडियो भी चला सकते हैं प्रेजेंटेशन में। बहुत सारी ऐसी प्रेजेंटेशन होती हैं जहाँ पे वीडियो वगैरह ऐड करते हैं, तो इससे आप अपनी स्लाइड पे वीडियो भी चला सकते हैं। इसके बाद ऑडियो है, सेम यहाँ पे ऑडियो सेलेक्ट करेंगे तो ऑडियो आई थिंक मेरे पास नहीं पड़ी होगी, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ कोई ऑडियो पड़ा है। सॉरी मेरे पास ऑडियो का कोई क्लिप नहीं पड़ा हुआ, तो इसलिए ऑडियो अटैच नहीं कर सकते। लेकिन आप सेम ही इसी प्रोसेस से ऑडियो भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो जाने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे जो न्यू है उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो साथ बेल आइकन क्लिक कर, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल को दोबारा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इंसर्ट के ये जितने भी फंक्शन थे ये कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम देखते हैं डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें हैं जो करने वाली है वो हम करेंगे। तो हम डिज़ाइन में आते हैं, तो डिज़ाइन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं।
दोस्तों सबसे पहले तो डिज़ाइन में जाएगा पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में क्या होता है, हम पेज सेटअप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये साइज लिखा हुआ है, कस्टम साइज A4 साइज, B4, B5, ओवरहेड, बैनर, कस्टम। जिस साइज का आपको जैसा पेज सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे ऑन स्क्रीन शो, लेदर, जो साइज आप सेलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेज लैंडस्केप है मेरा, इसको मैं पोर्ट्रेट करना चाहूँ तो मैं पोर्ट्रेट पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए पोर्ट्रेट टाइप हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको जाऊँगा, लैंडस्केप कर दूँगा। स्लाइड लैंडस्केप में अच्छी लगती है। तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइड ओरिएंटेशन। इसको क्लिक करेंगे, इसमें दो ऑप्शन है, एक पोर्ट्रेट सेम वही और दूसरा लैंडस्केप। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये डिज़ाइन आ गए हैं। हमारे पास ये ऑलरेडी ये वाला डिज़ाइन ओपन है। अब इसके बाद ये नेक्स्ट डिज़ाइन देखते हैं। ये देखें, ये जितने भी डिज़ाइन है स्लाइड्स के उन्होंने इसमें सेव किए हैं। अब इसमें आप अपनी मर्जी से कोई डिज़ाइन अच्छा लगे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देख लें, मैं 1 बाय 1 आपको चेक करवाता हूँ। ये सब मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन हैं। अपनी मर्जी से आप डिज़ाइन इसमें चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये डिज़ाइन, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे भी काफ़ी सारे डिज़ाइन आ जाते हैं। इसको क्लिक करेंगे ये वाला डिज़ाइन आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे ये वाला डिज़ाइन आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे ये वाला डिज़ाइन आ जाएगा। जो आपको आपके प्रेजेंटेशन के मुताबिक खूबसूरत लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको सारे डिज़ाइन 1 बाय 1 विजिट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है अनेबल टू कंडक्ट अपडेट। वो बोल रहा है अगर आपने अपडेट मांगे तो यहाँ पे इस पर क्लिक करनी चाहिए, इंस्टॉल ओनली अपडेट, लेकिन मैंने इसको नहीं किया था, इसको हम नो कर देते हैं, हमें अपडेट नहीं चाहिए। उसके बाद नीचे आता है ब्रोज थीम। वो कह रहा है अगर आपने कोई थीम कहीं से उठाना है तो आप उठा सकते हैं। तो मैंने कोई भी थीम इसका सेव नहीं किया, इसलिए ज़रूरत नहीं है हमें उठाने की। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नीचे सेव करंट थीम। और बोलता है अगर आपको करंट थीम आप सेव करना चाहते हैं उसको आप सेव कर सकते हैं। मैं इसको कुछ भी नाम देकर सेव कर सकता हूँ, कलीम के नाम से सेव कर देता हूँ। ये थीम आ रही है करंट पे ओपन है, ये सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे देखते हैं ये कलर आ गए। तो ये कलर में जाएंगे हम, ये कलर चेंज होते जाएंगे। ये हमारी फाउंड के कलर अपनी मर्जी से। ये देखिए आप स्लाइड के भी कलर, वो इसलिए नमूनी हो रही थी वहाँ पे, इसको कोई अच्छी स्लाइड लेते हैं कलर नुमा। जिससे आपको थोड़े फील हो चेंजिंग की। ये देखिए चेंजिंग हो रही है, इसका पैटर्न में कलर का चेंज है, इसकी फॉन्ट चेंज हो रही है 1 बाय 1। अब जो सा मर्जी इसमें सेलेक्ट करवा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे उसके मुताबिक। फाउंड का है कि फाउंड का स्टाइल कैसे चाहिए आपको, जो सा स्टाइल चाहिए आप वहाँ पे वो वाला स्टाइल भी सेलेक्ट करवा सकते हैं। बहुत सारे स्टाइल है, ये वाला स्टाइल रखना ये रख ले, और भी नीचे स्टाइल है जो अच्छा लगे। इसके बाद नीचे इफेक्ट है, इफेक्ट इसकी चेंजिंग हो गई, इसकी थोड़ी सी शेडिंग वगैरह चेंज हो जाएगी, कलर वगैरह के। उसके बाद बैकग्राउंड स्टाइल है, स्टाइल में हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जो अपना उसी से बैकग्राउंड स्टाइल इसको लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेट बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सोल्ड फिल पे करेंगे तो ये देखिए सोल्ड फिल में ये चीज़ आ गई है, ग्रेडियंट फिल में ये चीज़ आ गई है, पिक्चर फिल में ये आ गई है। यहाँ पे पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अपनी मर्जी से आप पैटर्न भी कोई डाल सकते हैं पीछे स्लाइड के ऊपर, पैटर्न जिस तरह का रखना चाहें। बैकग्राउंड कलर पे जाएंगे तो ये यहाँ से कलर भी ले सकते हैं आप।
बाद बैकग्राउंड कलर, यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो, आपको जिस तरह का कलर चाहिए। यहाँ से नीचे आप अपनी मर्जी से कलर की सिलेक्शन करवा सकते हो। बैकग्राउंड कलर है, अगर आपने बैकग्राउंड कलर हाइड करना तो आप हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेक लगाएंगे, ये बैकग्राउंड कलर हाइड हो जाएगा। ट्रांसमिशन में जाते हैं, ट्रांसमिशन में देखें ये क्या चीज़ है, नन है। कट करेंगे तो ये फ्लाइट में ऐसे ही आ जाएगी। ये ट्रांसमिशन हमारी ये फ्लाइट चलती है, फ्लैट में ऐसे चलेगी, फ्लश में ऐसे चलेगी, वाइप में ऐसे चलेगी। एनिमेशन, ये जितनी हमारी ये एनिमेशन है ये आप देख सकते हैं। ये फ्लश, ये देखिए फ्लश में जैसे कैमरे का फ्लश मारते हैं तो इसके बाद नीचे ये देखें डिसॉल्व। इसमें जो फंक्शन लगाएंगे हमारी स्लाइड वैसे ही आके ओपन हो जाएगी। क्लॉकवाइज, रिपल, इसको वन बाय वन खुद भी चेक कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे। वो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। वो इफेक्ट इसमें राइट साइड से आना है, अपने बॉटम से आना है, उसके बाद लेफ्ट से आना है, टॉप से आना है। ये आप अपनी मर्जी से ये भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू पे जैसे आप यहाँ से भी देख सकते हो। साउंड है, यहाँ पे आप साउंड लगाना चाहते हैं ये साउंड लगा सकते हैं। ये वन बाय वन आप साउंड लगा के प्ले कर सकते हैं। फिर प्ले करें, ड्यूरेशन कितनी देर, टाइम, यहाँ से और कलर लगा के देखें। ये सारे साउंड अपनी मर्जी से आप वन बाय वन साउंड सेलेक्ट करवा सकते हैं। जो आपको साउंड बैकग्राउंड पे अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन आप बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ड्यूरेशन ऑटो पे। तो ऑटो पे करना चाहिए तो आप ऑटो पे कर सकते हैं। आपको बता दिया साउंड अपनी मर्जी से जो मर्जी सेलेक्ट कर ले। लूप नेक्स्ट साउंड, साउंड के बाद मतलब ये साउंड है, उसके बाद इसको ऐसे करके प्रीव्यू कर सकते हैं। हम स्लाइड को बड़ा करके प्रीव्यू कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्लाइड को बड़ा करके प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हम स्लाइड को बड़ा करके देख सकते हैं। तो ट्रांसमिशन में हमारी हो गई है। इसके बाद एनिमेशन में जाते हैं। एनिमेशन में देखें, ये हमारे एनिमेशन दिखाएगा। ये तस्वीर की एनिमेशन कैसे करनी है इसमें ये देखें आप।
वन बाय वन आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जो सी एनिमेशन आपको पिक्चर पे लगानी है। इसमें नीचे भी है एग्जिट, फेड, लाइन, स्पिरिट, आपको कैसे चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें चाहिए, जिस तरह लेना है। ऐड एनिमेशन आपने करनी है, वो जो भी करके आए वो सारी एनिमेशन दोबारा ऐड एनिमेशन इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर किसी दोस्त ने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि, और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है इस पर लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करें लाजमी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह और भी दोस्त पावर पॉइंट सीख सके। और किसी ने कंप्यूटर कोर्स करना है तो मैंने इस चैनल में प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर ले कंप्यूटर कोर्स की, तो कंप्यूटर कोर्स की कंप्लीट क्लासें वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से वन बाय वन आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। फिर साथ ही ज़्यादा चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो। एनिमेशन तक हमने ये कंप्लीट कर लिया था। ये एनिमेशन में क्या क्या चीज़ें, तो ये ऐड एनिमेशन ऑलमोस्ट यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। अभी आगे देखते हैं एनिमेशन पैनल में क्या आता है। तो यहाँ पे हम अपना नाम वगैरह कुछ भी टाइटल दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे कुछ दे देते हैं। इसको मैं ये एनिमेशन लगा देता हूँ, इसको मैं ये एनिमेशन लगा देता हूँ। अभी पैनल में आएंगे तो पैनल में ये चीज़ें शो कर देगा कि आप यहाँ पे सेटिंग क्या करना चाहते हैं। स्टार्ट क्लिक पे, स्टार्ट ऑन क्लिक पे क्लिक करेंगे तब क्लिक करेंगे स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट विद प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, प्रीवियस स्टार्ट होगा। स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस पे क्लिक करेंगे। इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, टाइमिंग वगैरह इसकी चेंज कर सकते हैं, कितने सेकंड बाद आपने लगानी है, ड्यूरेशन वगैरह ये सेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट एनिमेशन में भी आप कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इसमें वैसे इतना ज़रूरत नहीं होता, हम लोग इसको ज़रूरत नहीं, यहाँ से ये सब ऑटो हो जाता है। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से जो एनिमेशन टाइम डिफ़ॉल्ट होता है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ट्रिगर में ऑन ट्रिगर क्लिक वो ही है, मतलब आप क्लिक पे रखना चाहते हैं, सब टाइटल पे रखना चाहते हैं, टाइटल पे रखना चाहते हैं, तो ये भी इतना यूजेबल नहीं है। स्टार में ये वही चीज़ें हैं, स्टार में आप क्लिक पे रखेंगे प्रीवियस पे जो अभी इसमें दिखा रहे थे एनिमेशन पैनल में। यहाँ पे ड्यूरेशन आ जाती है, टाइम कितना रखना है, आपने टाइम बढ़ा भी सकते हैं, टाइम कम भी कर सकते हैं, डिले कितना करना है सेंटर में वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो में जाते हैं तो वहाँ पे ये देखें फ्रॉम बिगिनर, इस पर क्लिक करेंगे ये हमारी स्लाइड शो हो जाएगी। ये देखें इस पर टाइमर लगा हुआ है, क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक करता हूँ तो देखिए स्लाइड शो होती है। ये वो टाइमर है जो हमने अभी यहाँ पे सेटिंग की हुई थी। तो ये मैं स्लाइड शो पे जाता हूँ, ये देखिए सेम ऐसे आएगी। अभी मैं माउस के एक क्लिक करूँगा तो देखिए फर्स्ट नाम आ गया, फिर क्लिक करूँगा दूसरा आ गया। इस तरह हमारी स्लाइड ये बनी है। अक्सर प्रेजेंटेशन वगैरह शो करते हैं वैसे ही होती है शो। यहाँ पे टाइमिंग की फिक्स कर सकते हैं आप लोग, कुछ भी मतलब चेंजिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बैक स्केप प्रेस करूँगा तो बैक अपने वापस हाल में चला जाएगा। करंट स्लाइड, ये मेरी करंट स्लाइड है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, दोनों आ गई है। ये मेरी करंट स्लाइड है। अगर स्लाइडें ज़्यादा बनी होगी तो फिर उसमें ये आप जो करंट स्लाइड पे होगी वो शो कर देगा। ऐसे बैक करते हैं। ब्रॉडकास्ट हमें ज़रूरत नहीं चलाने की, ये लाइव पे है कि लाइव आप चलाना चाहते हैं। कस्टम स्लाइड में जाएंगे। इसमें अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्लाइड है, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से स्लाइड ऐड कर सकते हैं। स्लाइड ऐड करके उसको ओके करेंगे, फिर वो पूरी प्रेजेंटेशन शो हो जाएगी। उसको आप अपनी मर्ज़ी से फिर जैसे आप आगे डिस्प्ले करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
सेटअप स्लाइड में भी यही चीज़ें, मतलब इसकी स्लाइड की सेटअप कर सकते हैं। ब्रोज इंडिविजुअल न्यू विंडो, अलग से विंडो पे आ जाए, ब्रोज ऐड कि कौन फुल स्क्रीन पे आ जाए, ऑल पे आना चाहिए, या फ्रॉम इस स्लाइड से ये नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं। मुझे स्लाइड 2 से 4 तक वो डिस्प्ले में दिखानी है, या 1 से 2 में दिखानी है, या 3 से 4 पे जो आप स्लाइड सेलेक्ट करेंगे इसमें वो लूप में आ जाएगा, लूप में दिखानी है। शो विदाउट नैरेशन पे आनी है, शो विदाउट एनिमेशन पे, ये सब सेटिंग आप अपने अपने वर्ड से कर सकते हैं, या आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो उसके बाद हाइट स्लाइड आ जाएगा, आप इसको क्लिक करेंगे, ये स्लाइड हाइट हो गई है मेरी, इसको अभी शो नहीं होगी। ये स्लाइड हाइट का यहाँ पे देखें मार्क लग गया है, सही है, तो इसलिए यहाँ पे ये स्लाइड हाइट हो जाएगी। इसको अगर मैं अनहाइड करूँगा तो ये स्लाइड अनहाइड हो जाएगी, हाइड करने से ये हाइड हो जाएगी। उसके बाद है रिहर्स टाइमिंग, यहाँ पे ये टाइमिंग है, मतलब स्लाइड का जितनी देर स्लाइड आपकी रहेगी, यहाँ पे टाइमिंग देखिए चल रही है ऊपर, तो इसको आप पॉज भी कर सकते हैं, इसको रोक भी सकते हैं, उसके बाद दोबारा फिर इसको प्ले कर सकते हैं। यहाँ से कैंसिल करूँगा इसको मैं, और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, वापसी ऐसे ही आ जाएगी। रिकॉर्ड स्लाइड आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनर, बिगनर से मतलब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ आगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, सही है, सेम वही चीज़ है। तो इसको मैं कैंसिल करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, वापस आ जाएगी। तो उसके बाद नीचे आ जाएंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करंट स्लाइड, जो आपकी करंट स्लाइड वहाँ से रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर स्लाइडें ज़्यादा हो तो अभी तो हमारे पास एक ही स्लाइड है, तो ये हमारी करंट ही बनेगी स्लाइड। क्लियर करना है तो आप क्लियर टाइमिंग कर सकते हैं कि टाइमर लगाया हुआ है, क्लियर और स्लाइड पे करना चाहते हैं, क्लियर नैरेशन पे करना चाहते हैं, जो भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद प्ले नैरेशन ऑलरेडी चेक लगा हुआ है सब पे, जो ऑप्शन अभी यूज़ हो रहे हैं यूज़ टाइमिंग पे चेक लगा, इसको अवॉइड चेक करेंगे तो ये ऑप्शन काम नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा रिव्यू है। रिव्यू में क्या चीज़ आती है, देखिए स्पेलिंग, आप अक्सर ग्रामर में स्पेलिंग वगैरह इसमें चेक कर सकते, सर्च कुछ सर्च करना है तो ये हमारी ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे आगे आ जाए ट्रांसलेट करनी है तो वो भी कर सकते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, न्यू कमेंट्स, आप कमेंट्स कहीं ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैं कमेंट्स पे करूँगा तो यहाँ पे कमेंट्स आ जाएगा। अब ये कमेंट्स लग जाएगा यहाँ पे, ये देखिए डी आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो कमेंट्स होगा। आप कुछ कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, न्यू कमेंट्स ऐड करना है, एक और कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन में कुछ कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट कमेंट्स आप डिलीट भी कर सकते हैं, प्रीवियस करना प्रीवियस वाला कमेंट्स भी कर सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं ये चीज़ें। तो उसके बाद कंपेयर में ये है कि चूज फाइल मर्ज, आप अगर किसी फाइल के साथ इसको मर्ज करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये स्लाइड के साथ मर्ज हो जाएगा, मतलब 2 स्लाइडों को इकट्ठा कर देगा, तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास और स्लाइड नहीं है, मैंने बनाई नहीं हुई, इसलिए इसकी आपको प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तो पीछे है व्यू में आ जाए, व्यू में आप देखिए ये नॉर्मल है, स्लाइड शॉर्टर आ गया, इसका उसके बाद नोट पैड व्यू आ गया, नोट पैड में ये ऐसे दिखाएगा। उसके बाद रीडिंग व्यू में आ जाएगा, तो रीडिंग में ये आ जाएगा, स्लाइड मास्टर में जाएंगे तो स्लाइड मास्टर में ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। देखें ये सब ऐसे इसके सैंपल दिखा दिए उसने स्लाइड मास्टर में। उसके बाद हैंड आउट मास्टर में ये व्यू आ जाएगा। उसके बाद आप चल जाए नोट मास्टर में आ जाएगा, ये इस तरह का व्यू आ जाएगा, इसमें आप चेक भी लगा सकते, पेज सेटअप पे जाएंगे, पेज सेटअप भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो सा पेज चाहिए, नोट पैड ओरिएंटेशन में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए वो भी आप कर सकते हैं, स्लाइड और रोटेशन करनी है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप वो भी कर सकते हैं, हेडर लगाना है ठीक है नहीं लगाना चेक कर दे, स्लाइड इमेज लगाना है ठीक है नहीं लगाना है अनचेक कर दे, फुटर लगाना है ठीक है नहीं लगाना तो अनचेक कर दे। आप देखिए मैं इसको हाइड एंड हाइड करता जा रहा हूँ, ये चेक लगा के डेट देनी है तो यहाँ पे अनचेक करेंगे तो देखिए कॉर्नर पे डेट आ रही है, अनचेक करने से बॉडी देनी है तो ये बॉडी आ जाएगी, नहीं देनी तो नहीं आएगी, पेज नंबर देना है तो वो भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से थीम में आपने चेंजिंग करनी है तो यहाँ पे थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेव थीम करना सेव कर ले, कलर देने तो कलर दे ले, बैकग्राउंड स्टाइल देने तो वो स्टाइल भी दे सकते हैं आप यहाँ से अपनी मर्जी से। तो क्लोज मास्टर करते हैं, उसके बाद व्यू में जाते हैं, तो उसके बाद रूलर है, यहाँ पे रूलर लगाना चाहते हैं आप रूलर लगा सकते हैं, नहीं लगाना अनचेक कर दे, ग्रिड लाइन देनी है ग्रिड लाइन दे दे, नहीं देनी तो यहाँ पे अनचेक कर दे, गाइड करना है तो गाइड में। उसके बाद नैरेशन
डायरेक्शन इसकी है, आप लेफ्ट से शुरू करना चाहते हैं राइट से, ये देखिए अभी इधर से शुरू होगा। पहले ये यहाँ से, ये अरेबिक लोग जो है जो मतलब राइट से शुरू करते हैं। जूम इन जूम आउट आप कितना रखना चाहते हैं साइड का, ये वैसे कर सकते हैं। इसको 200 पे करना है, 200 पे कर ले। स्टैंडर्ड्स का वैसे 100 का होता है जो चलता है, 100 रखते हैं, चीज़ छोटा हो जाएगा। तो उसके बाद फिट टू विंडो करना है, तो फिट टू विंडो पे हो जाएगा ऐसे। कलर आपने करना है तो कलर यहाँ पे अपनी मर्जी से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रे स्केल, ब्लैक, इस तरह कलर प्रीव्यू पे आ जाएगा। तो उसके बाद न्यू विंडो पे आना है, तो न्यू विंडो खुल जाएगा एक, सही है। ये देखिए न्यू विंडो खुल गई है मेरी। तो उसके बाद अरेंज आल पे करेंगे। ये चीज़ें व्यू में देखने वाली थी, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल जो बेसिकली करने वाली मैंने आपको दिखा दी है। बाकी कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है जो हमारे ज़रूरत के लिए यूज़ नहीं होती, अगर आप उसमें प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा उससे क्या क्या ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है। आज पावर पॉइंट का ये लास्ट डे था, पावर पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कल शुरू करेंगे, इन पेज शुरू करेंगे उर्दू में राइटिंग कैसे करनी है और उर्दू में कैसे लिखना है और किस सॉफ्टवेयर पे लिखना है, ये सब कुछ आपको इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है अगर आपको वीडियो ये पसंद है या वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों अभी जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों में छुट्टियां हैं, तो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट घर में हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन दिनों में आप लोगों को ये कोर्स करना चाहिए, घर बैठे ऑनलाइन क्लासें लेनी चाहिए, ताकि आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। ये चीज़ें फ्यूचर में आपके काम आने वाली है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये फ्यूचर में आपके काम आएगी। फ्यूचर में टाइम वेस्ट कर चुके होंगे तब उनको टाइम नहीं मिलेगा, फिर भी वो चीज़ सोचेंगे कि हम काश तब कर लेते। साथ ही मैं ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो।